अमेरिका में प्रेसिडेंट के बियॉन्ड कुछ नहीं है, ठीक है, वो ही डिसीजन मेकर है। अब वहां पर डिसीजन मेकिंग बड़ी फास्ट है, जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। आप वो जो अमेरिकन सिस्टम है प्रेसिडेंट्स का, अब चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन को पावर देता है, इमरजेंसी पावर भी है, लॉन्ग टर्म पावर्स भी, रेगुलर पावर्स भी, वेज ऑफ वॉर एज वेल, एक फिर वो कमांडर इन चीफ भी है। ठीक है, अच्छा, और अब उनका जो डिसीजन लेने का प्रोसेस है वो ब्रीफ है, छोटा है। उनकी काबीना है, उनकी से इस कॉन्टेक्स्ट में उनका सेक्रेटरी वॉर है, ठीक है, उनका पेंटागन है, उनके 4-5 चीफ हैं जो बाय द वे वहाँ पर 7 किस्म की सर्विसेज हैं, ठीक है, एयरफोर्स है, नेवी है, आर्मी है, और मरीन्स हैं, और स्पेस है, नेवी सील्स हैं, स्पेस है, साइबर का है, उनके 7 सर्विसेज हैं। ऑन द टॉप सेक्रेटरी ऑफ वॉर है उनके। ठीक है, अब उन्होंने, मैं जो कह रहा था ना कि उनका ट्रैक फास्ट है, तो देवर क्विक इन समिंग अप, इन अनाउंसिंग कि वो जो 10 पॉइंट है दैट वुड बी द बेसिस ऑफ, क्योंकि प्रेसिडेंट ने कह दिया, शायद वो आपके सिस्टम में इट वुड हैव टेकन लॉन्ग टाइम, और यही वजह है कि ईरान के कॉन्टेक्स्ट में मियां साहब इट टुक अ लिटिल लॉन्गर, और आज तक भी क्लैरिटी नहीं हुई कि वो जो 10 पॉइंट हैं उसके ऊपर डिसीजन मेकिंग फाइनल कहाँ होगी इस केस में। लेकिन उनके भी जो स्पिरिचुअल लीडर हैं वो भी कोई, लेकिन वो पार विद द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, लेकिन वो जो लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है ना, हाँ वो जरा लंबी है, ठीक है। अब उनका जो टॉप की इंस्टीट्यूशन है वो काउंसिल ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है ना, ईरान की सिक्योरिटी काउंसिल है बाकायदा, उसके वो मेंबर्स हैं, और उसके नीचे फिर प्रेसिडेंट भी है, साथ उसके और भी पैराफर्नेलिया है, जो भी कुछ है। अब हम यहाँ तक पहुँच गए हैं कि उसके ऊपर डिस्कशन हुई, ठीक है, और ये सबको पता है 21 घंटे हुई, हम वो डिटेल में नहीं जाते, हम ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करने जा रहे हैं कि ये कहाँ आके रुका, क्यों रुका, और अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसका। ठीक है, हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहे कि क्या होने जा रहा है, नो, हाँ, एक लॉजिकल नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसका। अब इसके अंदर कुछ सिक्योरिटी इश्यूज भी थे, थोड़ा सा लोगों को बता दें कि हुआ क्या वहाँ। जी बताता हूँ। प्रॉक्सिमिटी टॉक्स थी, क्या था, थोड़ा सा फिजिकल इश्यूज भी थे कि ईरानियन डेलीगेशन की सिक्योरिटी एक टॉप प्रायोरिटी थी, पाकिस्तान की जिम्मेदारी थी, ठीक है। और चूंकि इजराइल, जरूर कहें, ओपनली कहें, इजराइल की जो पॉलिसी थी वो ये थी, आफ्टर देयर ब्लड, अंग्रेजी में जिसे हम कहते हैं। सर जब भी जो कतर में हमला हुआ था, हाँ, वहां भी टॉक्स हो रही थी, उसके ऊपर हमला हुआ, अंग्रेजी में इसे कहते हैं आफ्टर देयर ब्लड, ठीक है जी, यानी जिनेवा के बाद भी हमला हुआ, बिल्कुल। और जो कतर के बाद भी हमला, कतर में भी 2 चीजें थी ना, एक तो ये था कि कुछ पहले फलस्तीन का भी इशू चल रहा था, जिसके सबसे पहले हमला हुआ। अब ये बहुत बड़ा जो होस्ट गवर्नमेंट होती है उसके लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो रिपोर्टेड ये है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स एयरक्राफ्ट गए और स्कॉट करके लाए। तो इसका मकसद ये होता है कि जो होस्ट होगा उसके पास 2 चीज़ें होनी चाहिए मियां साहब, एक तो फिजिकल कैपेसिटी होनी चाहिए, हाँ, आपके एयरफोर्स भी है, ठीक है, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, और आपके पास ह्यूमन रिसोर्स भी है, प्रोटोकॉल है, ठीक है, डिप्लोमेटिक कैपेसिटी भी है मैनेज करने के लिए। और तीसरी बात ये थी कि आपके बारे में जो पार्टीज हैं उनका ट्रस्ट भी होना चाहिए आपके ऊपर, कि आप आम जुबान में मैं कहूँगा डंडी नहीं मारोगे। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप बायस नहीं होगे किसी लिहाज से भी, और आप दोनों पार्टी। लेकिन ट्रस्ट वर्थीनेस का ये लेवल अचीव करना भी कामयाबी है हमारी, ये हमारी कामयाबी, ये ट्रस्ट डेवलप था क्योंकि पाकिस्तान के अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट के साथ अच्छे तल्कात हैं। इसी तरह पाकिस्तान की सीनियर लीडरशिप के ईरान के साथ भी बहुत अच्छे वर्किंग और रिलेशनशिप है। तो खारजा पॉलिसी बड़ी कामयाब हुई ना, ये दोनों अच्छे जगह पर है। खारजा पॉलिसी कुछ और है सर। अच्छा, वी आर टॉकिंग ऑफ ये जो इवेंट हुआ है, ठीक है, एपिसोड को डिस्कस कर रहे हैं। फॉरेन पॉलिसी का कॉन्टेक्स्ट भी ये है, उसका मकसद ये हुआ कि पाकिस्तान स्टूड फॉर पीस, ठीक है जी,
और दुनिया ने एक्नॉलेज किया, और दुनिया ने एक्नॉलेज किया कि पाकिस्तान का ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो कॉन्डक्ट था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ, कि आपका जो कॉन्डक्ट है वो आपकी स्पोकन पॉलिसी को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, कहने को तो कोई भी कह जो सकता आप कह रहे हैं वही आप कर रहे हैं। कहने को तो आप ये भी कहते हैं, हिंदुस्तान ये क्लेम कर रहा है कि जी हम तो विश्व गुरु हैं, हम तो दुनिया का मसाइल हल करते हैं। लेकिन आप कहते हैं हम अहिंसा के पुजारी हैं, अमन के पुजारी। लेकिन जंग से 2 दिन पहले आप एक पार्टी के पास जाते हैं और क्नेसेट में जाके स्पीच करते हैं और वहां पर साफ नजर आ रहा है कि आप बायस्ड हैं, और आप इसराइल को अपना फादरलैंड कह रहे हैं। आप बायस्ड हैं, सिंपल सी बात इससे बड़ा बायस क्या हुआ? एंड यू डोंट स्टैंड फॉर जस्टिस। एक होता है पीस, एक है जस्टिस। ठीक है, यू डोंट स्टैंड फॉर जस्टिस। पाकिस्तान का न्यूट्रल था इसके ऊपर, ये बड़ा अहम है इसलिए। अब आपका यह है कि हुआ क्या है वहाँ पर। अब इसके ऊपर 21 आवर्स के पीरियड के ऊपर डिस्कशंस हुई, 3 या 4 सेशंस हुए। अब उसमें जो मैं ये समझता हूँ जो ग्लोबल लेवल के उस स्टैंडर्ड के एनालिस्ट हैं, उनका ये कहना है अ लॉट हैज़ बीन एग्रीड अपॉन, लॉट हैज़ बीन एग्रीड अपॉन। ये बिल्कुल जिस तरह पाकिस्तान ने आपके मीडिया के लोगों को इंफॉर्मेशन या रूमर और प्रोपेगेंडा स्पेस नहीं दी इस मर्तबा, नहीं दिया। ये वैसे अल्हम्दुलिल्लाह एज ए सिटीजन, कंसर्न सिटीजन, मैं बड़ा मैंने बावजूद इसके कि मैं मीडिया पर्सन, आपका मीडिया है, लेकिन मुझे खुशी हुई कि सुकून रहा कि गवर्नमेंट ने पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन ने मीडिया को स्पेकुलेट नहीं करने दिया। नहीं करने दिया, स्पेस दी नहीं, बिल्कुल स्पेकुलेट नहीं करने दिया, प्रोपेगेंडा नहीं करने दिया, गुंजाइश दी नहीं। इसी तरह दोनों पार्टीज ने भी और उनके होस्ट ने भी जो भी कुछ एग्री हुआ उसको भी डाइवर्ज नहीं किया। आज तक मुझे और आपको हम अखज़ कर सकते हैं बॉडी लैंग्वेज से, उनकी लफ्ज़ जो उन्होंने बोले हैं उससे, और एक लॉजिक भी होता है कि ये हुआ होगा।